सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। हर साल 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बताना है। इस बीच जगह जगह कार्यक्रम कर आयोजन कर माताओं को स्तनपान के महत्व को बताया जा रहा है। साथ ही स्तनपान के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि शुरुआती 6 माह बच्चों के लिए स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है और स्तनपान कराने से एक माँ की सेहत पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस बारे में और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुणा पाठक। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सर्वप्रथम धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं आकाशवाणी और अपने प्रदेश के सभी साथियों को मुबारकबाद दूंगी कि हम इस कार्यक्रम के लिए आज शामिल हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि स्तनपान सप्ताह लगभग 120 कंट्रीज में मनाया जाता है। बिल्कुल। एंड इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जागरूकता पैदा करें कि स्तनपान से शिशु एवं उनकी माता को क्या लाभ हैं। दूसरे कि हम माताओं को कैसे मदद कर सकते हैं कि वह अपने स्तनपान का जो उनका अधिकार है उसका पूर्ण इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो गाढ़ा पीला दूध हम लोग अक्सर सुनते आते हैं, हमारे रेडियो में भी लगातार हम सुनते हैं और कई जगह सुनते हैं, सरकार के पैम्पलेट्स देखते, होर्डिंग्स देखते, गाढ़ा पीला दूध अमृत के समान होता है नवजात शिशु के लिए। क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और यह जानकारी हर माता को होना अति आवश्यक है जी। कि जब हम जैसे ही कोई माता अपने शिशु को अपने स्तन से लगाती हैं तो सर्वप्रथम एक पतला सफेद रंग का दूध जैसा पानी जैसा निकलता है, जिसे कई लोग सिर्फ पानी समझ के इग्नोर कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो पहले शुरुआत में जो दूध आता है उसमें ज्यादातर पानी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे बच्चे की प्यास बुझती है। अब प्यास, क्योंकि हम ये हमेशा सिखाते हैं कि बच्चे को कभी ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं होती है, तो ईश्वर ने सारे अरेंजमेंट्स करके रखे हैं बच्चे के लिए। पहले वो पानी से अपनी प्यास बुझाता है, उसके बाद जो शुरुआती के बाद जो पीला गाढ़ा दूध बाद में आता है, ये वह इम्पोर्टेंट दूध है जिसमें कि बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें उस दूध में आती हैं। बिल्कुल। तो यदि कोई माता सिर्फ, इसलिए कहते हैं कि हमेशा एक तरफ की ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, एक ब्रेस्ट पूरा एम्प्टी हो जाए तब आप बच्चे को दूसरी तरफ स्विच करके दूसरे ब्रेस्ट से फीड कराइए। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यदि आप सिर्फ बार बार साइड बदल बदल के फीड कराते रहेंगे तो बच्चा पानी पीता रहेगा एंड उसका वेट गेन नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसको कभी भी तृप्ति नहीं होती। जैसे कि समझना आसान है कि अगर हम सिर्फ पानी पीते रहें तो हमारा 5 मिनट के लिए पेट भर जाता है, लेकिन ना तो हमारा वजन बढ़ेगा, ना हम बड़े होंगे और ना हमें तृप्ति होगी। इसलिए वह जो पीला गाढ़ा दूध है उसमें वह सारी चीजें मौजूद हैं जिससे कि बेबी की ग्रोथ होने वाली है। बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है नई माँ होती हैं, उनको भी ये जानकारी नहीं रहती है कि कैसे वो अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइए कि पहले एक स्तन पूरा खाली हो जाए, उसके बाद आप दूसरे साइड में पिलाइए, ताकि बच्चे को पानी और गाढ़ा दूध दोनों बराबरी से मिल पाएँ। मैम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बोलते हैं कि जैसे आपने बताया कि हम अपने खाने में प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल में क्या ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं? देखिए, कोलेस्ट्रम उस मिल्क को कहा जाता है जो डिलीवरी के इमिडिएटली बाद मदर को आता है, जिसमें कि ज़्यादातर महिलाएं एवं उनके परिवार वाले ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि अभी तो दूध आ नहीं रहा, लेकिन वह शुरू के 48 आवर्स 48 घंटे वाला जो पानी जैसा मिल्क ब्रेस्ट से आता है शिशु के जन्म के बाद, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सारी एंटीबॉडीज एंड जो रोग प्रतिशोधक क्षमता वाली जो चीजें हैं वह बच्चे को उस कोलेस्ट्रम से मिलने वाली हैं। तो उसको तो बिल्कुल गोल्डन मिल्क कहा गया है, जिसको कि किसी भी बच्चे को कभी मिस नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए वह इम्पोर्टेंस आती है कि शिशु के जन्म के इमीडिएटली बाद
1 घंटे के अंदर उनको ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करिए एंड लगातार उनको करने दीजिए। जैसे जैसे माता दूध पिलाते जाएंगे लैक्टेशन जो है वो एस्टैब्लिश होता जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चों को क्या फ़ायदे मिलते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए छोटे बच्चों को जो फायदे हैं, देखिए कि एक तो वो उनका संपूर्ण आहार है। यदि कोई माता अपने शिशु को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उनको 6 महीने तक ऊपर से कुछ भी देने की, किसी भी प्रकार की चीज़ देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब माता अपना दूध पिलाती हैं तो ये इसकी स्वच्छता गारंटीड है। तो बच्चा किसी भी प्रकार से इन्फेक्ट होकर के किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकता। ये लिटरेचर अब पूरी तरह सपोर्ट करता है कि जो बच्चे अपनी माता के दूध पर पले बड़े हैं, भविष्य में चल के इनके अंदर मोटापा, डायबिटीज़ जी और पीसीओडी जैसे लड़कियों में होता है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं और इम्यूनिटी उन लोगों की, ये कहते हैं कि ब्रेस्ट फेड बच्चे ज़्यादा सैटिस्फाइड एडल्ट्स बनते हैं। ये भी लिटरेचर सपोर्ट करता है। इंटेलिजेंस पर भी रिसर्च है कि ब्रेस्ट फेड बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो मतलब कि बिल्कुल पैदा होने से लेकर के और आपके लगभग पूर्ण जीवन काल तक, आपके शुरू के जो 2 साल थे जब आपने ब्रेस्ट फीड किया था, उसके हमको लाभ देखने को मिलते हैं। एंड कहने की बात ही नहीं है कि माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग को इंक्रीज कराने का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग निभाती है। बिल्कुल सही कहा। ब्रेस्ट फीडिंग के माँ और बच्चे दोनों के अपने फ़ायदे हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी भी रीज़न से, या प्री मैच्योर डिलीवरी है या फिर ऐसे ही देखते हैं किसी महिला को सी सेक हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी भी है, लेकिन उस समय मिल्क नहीं आ रहा है, तो एक महिला के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि मिल्क क्यों नहीं आ रहा है, वो अपने बच्चे को फीड कराना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, और क्या परिवार वालों का प्रेशर डालना ठीक रहता है या सोसाइटी का, या नहीं? इस पर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन का एक पीछे बायोलॉजी है कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है कि जब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स नीचे जाते हैं तब हमारे मस्तिष्क में से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि मिल्क को एस्टैब्लिश कराता है। स्वाभाविक बात है कि ओवरनाइट ये जादू नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। एंड कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि नेचर समझदार नहीं है। सच्चाई ये है कि बच्चे जो हैं वो शुरू के 24 आवर्स उनको बहुत ज़्यादा किसी दूध की आवश्यकता भी नहीं होती है। कहना ये है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार आग्रह करती हूँ अपने पेशेंट से भी कि आप प्लीज़ इस बात का टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि आपको मिल्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितना भी आ रहा है, एक एक बूंद उसकी आप सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट से लगाए रखिए, उसको पीने दीजिए जितना भी आ रहा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिल्क का प्रोडक्शन बच्चे के दूध पीने से होता है। बिल्कुल। हम कितनी भी दवाइयाँ खाएं, हम कितना भी सोचें हम दलिया खाएं, खाना खाएं, उससे फायदा होता है, मगर जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिम्युलस है, जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, उसको कहते हैं वो निपल स्टिम्युलेशन है। तो जैसे ही बच्चा माँ के स्तन पर निपल को सक करता है, अब मैसेज जाता है ब्रेन को कि मिल्क बनाना है। तो यदि माताएं इस घबराहट में रहती हैं कि मुझे तो आ नहीं रहा, मैं क्या पिलाऊं, तो वह उस प्रक्रिया को खुद एस्टैब्लिश नहीं होने दे रही होती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बस बेबी को सक कराते रहिए, हर 2-2 घंटे से सक कराइए आफ्टर डिलीवरी। सिजेरियन सेक्शन के बाद भी अब तो इतनी सारी टेक्निक्स हैं, लोग ट्रेंड हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सब ट्रेंड हैं कि इवन अगर महिला स्ट्रेट लेटे हुए हैं तो भी मतलब आप ये मान के चलिए कि जैसे आजकल तो ऑन द टेबल फीड कराने का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ बस सिजेरियन सेक्शन खत्म हुआ या डिलीवरी जस्ट खत्म हुई, हम पेशेंट को टेबल पर से शिफ्ट आउट करते हैं ओटी से पहले, उससे पहले हम बेबी को लैच कराते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बेबी पैदा होते हैं तब उनके रिफ्लेक्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं। एंड द फर्स्ट गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम माँ के स्तन से बेबी को लगाते हैं, गुड 5 मिनट्स उसे सक करने देते हैं, तत्पश्चात मम्मी और बच्चे को बाहर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं आ रहा तो धीरे धीरे बेबी को लगातार सक कराते रहना चाहिए, जिससे कि फीडिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआती कुछ हफ्तों में पता नहीं होता कितनी बार कैसे कैसे स्तनपान कराएं?
उसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि एक शब्द है ऑन डिमांड फीडिंग। तो जब भी आपको ये लगे कि बेबी आपके थोड़े से क्रैंकी हो रहे हैं, रोने वाले हैं, रो रहे हैं, तो वो एक साइन होता है कि अब वो भूखे हैं और आपको अब उनको फीड कराना है। अमूमन ये कहा जाता है कि यदि बेबी आपके फीड करे एक बार एंड उसके बाद वो 2 से 3 घंटा या तो बच्चा शांत है, सो रहा है शांतिपूर्वक, या मस्त खेल रहा है, तो वह वेल फेड है और आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो नवजात शिशु के छोटे छोटे संकेत अगर हम समझे तो जाहिर तौर पर हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कब कितना दूध पिलाना है। एक महत्वपूर्ण सवाल और है, अक्सर जो महिलाएं होती हैं, जो नई नई मम्मीज़ होती हैं, उनको ये बहुत डाउट रहता है कि मेरे अंदर पर्याप्त मिल्क है, वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, मेरे बच्चे के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अक्सर नई माओं में कसमकश बना रहता है कि मिल्क सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। बच्चा कभी भी रोता है, किसी भी चीज़ के लिए रोता है, तो माँ के अंदर सबसे पहले डाउट यही आता है कि कहीं मिल्क की सप्लाई कम तो नहीं है। पहली बात तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे को पूरा इंटेलिजेंट क्रीचर मानना चाहिए। यदि वो भूखा होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि वो भूखा है, और माँ बच्चे का संकेत न पकड़ पाए ऐसा मैं नहीं मानती कि संभव है। हर माँ अपने बच्चे के संकेतों को समझती है। अगर कोई आपको ऑब्वियस रीज़न लग रहा है, हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को मुलायम कपड़े पहनाने चाहिए, पिन्स वगैरह उनको नहीं लगाने चाहिए, कि अगर आपको कुछ ऐसा कारण लग रहा है कि जो बच्चा अनकंफर्टेबल है या उसे कहीं कुछ लग रहा है, अगर आप संतुष्ट हैं कि नहीं, कोई चीज़ उसको कष्ट नहीं दे रही है, बच्चा गंद में नहीं पड़ा है, बच्चा गीला नहीं है, एंड अगर फिर वो रो रहा है तो वह दूध मांग रहा है, वो कंफर्टेबल है, और फिर भी रो रहा है, तो वह दूध मांग रहा है। अलावा इसके एक बहुत बड़ा साइन ये होता है, देखिए एक नियम है कि पैदा होने के 7 दिन के अंदर बेबी का 10% वेट लूज होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपना वाटर कंटेंट लूज करते हैं। इसके बाद लगातार बेबी का वेट इंक्रीज होता है, सो दैट के 3 महीने के एंड में हर नवजात ने अपना बर्थ वेट डबल कर लिया। मतलब जो बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ था वह 5 किलो का हो जाएगा एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। सो अगर ये एक्सपेक्टेड वेट गेन बेबी का हो रहा है, तो माता की यह चिंता कि मेरा मिल्क पर्याप्त है या नहीं है बिल्कुल बेवजह है। बिल्कुल। तो अगर एक शांत हैप्पी बच्चा आपकी गोद में है, 2 से 2.5 घंटे तक मस्त रहता है, तो आप परेशान ना हो कि मुझे मिल्क पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आपकी ये बात सुनकर हमारी जो नई मम्मियाँ हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो गई होगी और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, हमको मिल्क सप्लाई है और हमारे बच्चे आसानी से फीडिंग कर सकेंगे। मैम, ये भी जानना चाहूँगी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्तनपान कराते समय क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, स्तनपान कराते समय सर्वप्रथम आप कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। आप ये देखें कि आपके कपड़े गीले वगैरह नहीं है, मतलब कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ नहीं है। माता को हमेशा सिरहाने पर टिक टिक के बैठ जाना चाहिए, अपने बच्चे को गोद में लें। उसकी प्रॉपर टेक्निक है कि आपका अगर बाएं स्तन से आप फीड कराना चाहते हैं तो आपका बच्चे का सर आपकी बाएं कोहनी में आएगा और बच्चे का सर और कंधे वेल सपोर्टेड होने चाहिए। नियम ये है कि गर्दन में ट्विस्ट नहीं होगा। कैसे इंश्योर करेंगे कि बच्चे का चेहरा और पेट, स्टमक जिसको बोलते हैं, दोनों माँ को फेस करेंगे। बच्चा बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में कंफर्टेबल आपके गोद में बैठा है, लेटा है। एंड अब उसकी टेक्निक ये है कि बच्चे ने पूरा बड़ा मुंह खोला होना चाहिए, और जो पूरा एरियोला मतलब निपल के आसपास का जो काला हिस्सा है, बच्चा इसको पूरा मुंह में लेता है। मैं अमूमन देखती हूँ कि लोग सिर्फ निप्पल उसके मुंह में देने की गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कायदे में उसको पूरा बड़ा मुंह खोलकर पूरा एरियोला को मुंह के अंदर लेना है। आराम से वो, मतलब कहते हैं कि सिर्फ दूध निगलने की आवाजें आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और आवाज नहीं आती है। बच्चा बहुत ही सक करने वाले, मतलब पफ जैसी एक सकिंग जेस्चर्स होते हैं। जी। एंड आप देख सकते हैं कि कंफर्टेबली फीड करता है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें अगर इनको ध्यान में रखें तो अक्सर जो ब्रेस्ट फीडिंग का काम है वो बहुत आसान हो सकता है। मैम, कहा जाता है, अक्सर हम सुनते भी हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है।
पहले सोच के तो नहीं लगता है कि फैमिली दूध तो माँ को पिलाना है तो फैमिली क्या करेगी, लेकिन चूंकि एक माँ होने के नाते महसूस कर सकते हैं कि फैमिली सपोर्ट कितना ज़्यादा होता है। चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं इस बारे में, ताकि जो नई माँ है उनको कुछ फैमिली से ज़रूर अच्छा सपोर्ट मिले। देखिए, फैमिली सपोर्ट इसमें एक तो मानसिकता के लिए बहुत आवश्यक है कि अननेसेसरी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर एंग्शियस फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, इवन अगर महिला खुद अपने दिमाग में कन्विंस्ड है कि मैं अपने बेबी को अपना फीड कराना चाहती हूँ, लेकिन अपने भ्रांतियों के चलते या घबराहटों के चलते कई बार जो कुछ परिवार के सदस्य होते हैं वह उनको टेंशन में लेकर आते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कॉमन भ्रांति अब फिर भी कम देखने को मिलती है कि छठी तक कई परिवारों में दूध नहीं पिलाते हैं बच्चे को, कि जब बुआ आएंगी छठी पर तब वह माँ को तब से शुरू करेंगे। यह एक बहुत बड़ा एरर है, गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छठे दिन तक आप ऊपर का दूध पिला रहे हैं एंड इम्पॉर्टेंट वाला शुरू का कोलोस्ट्रम जैसे आपने कहा था आप वो मिस कर चुके हैं। और छठे दिन तक अगर बच्चा ऊपर का दूध पीना सीख गया है तो अब ये माँ का दूध पीना सीखने में बहुत टाइम लगाता है। इसको निपल कंफ्यूजन बोलते हैं। इनको ऊपर के मिल्क की आदत पड़ चुकी होती है जो बहुत आसान मिल्क होता है, और माँ का दूध पीने में इनको थोड़ा एफर्ट लगता है। तो फैमिली का सपोर्ट इस मामले में यही चाहिए कि जो माताएं अपने शिशु को अपना मिल्क पिलाना चाहती हैं उसमें परिवार वाले उनका सहयोग करें, बिल्कुल, और उनको इसके लिए प्रोत्साहित करें। कभी कभी होता है कि माएँ कहते हैं मिल्क नहीं आ रहा और फैमिली मेंबर्स जो है टॉप फीड का अरेंजमेंट कर देते हैं कि नहीं चलो टॉप फीड ही कराते हैं बच्चे को। कई बार उनका फोकस टॉप फीड पे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, बच्चा ज़्यादा पिएगा, गाय का दूध बड़ा अच्छा होता है बच्चे के लिए। बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बिंदु उठाया है। अभी हाल फिलहाल में ही मेरे पास एक परिवार आया था जो बहुत सुकून में थे ये बात सोच करके कि हम अपने बच्चे को मैडम गाय का दूध पिला रहे हैं। देखिए, गाय का दूध एक्चुअली में बछड़े के लिए होता है। बिल्कुल। और अगर हम बहुत साइंटिफिक उसकी गहराइयों में जाएं तो हम ये पाते हैं कि जो गाय का दूध है वह हमारे इंसान के नवजात शिशुओं के लिए सेफ नहीं है। वह अत्यधिक गरिष्ठ है जो बच्चे की आंतों के लिए भारी पड़ता है। इंसान का छोटा बच्चा गाय का दूध बहुत अच्छे से नहीं पचा पाता। दूसरी मेजर प्रॉब्लम, उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो हमारे नवजात शिशु के किडनीज के लिए भी अत्यधिक हानिकारक होता है जी। तो अगर हम साइंटिफिक एविडेंस को समझते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि गाय का दूध बछड़े के लिए है और इंसानी माँ का दूध इंसान के बच्चे के लिए है। यदि भगवान न करे कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें ऊपर का दूध देना ही पड़ रहा है, तो मेडिकल लिटरेचर इस बात को सपोर्ट करता है कि फिर उस परिस्थिति में आप फॉर्मूला मिल्क ही पिलाइए, बिकॉज जो फॉर्मूला मिल्क है वही वो मिल्क है जो माँ के दूध को मिमिक करके, नकल करके बनाया गया है। तो जो क्लोजेस्ट मिल्क जो माँ के दूध के करीब आता है वह फॉर्मूला मिल्क है। हालांकि उससे भी ज़्यादा बड़ी समझदारी की कंडीशन वो होती है कि हम अगर ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स की सहायता लें। बिल्कुल बिल्कुल। जहां हम किसी दूसरी ब्रेस्ट फीडिंग मदर के मिल्क से अपना बेबी पालें, वह अत्यधिक समझदारी की चीज़ है, वो सबसे कंपैटिबल मिल्क है। बिल्कुल मैम, हम इसी तरफ आना चाह रहे थे। मैं चाहूँगी कि आजकल पंपिंग का भी बहुत चलन है। अक्सर वर्किंग मॉम्स होते हैं, पंप करके जाते हैं, तो इस जो पंप किया हुआ दूध है उसको कैसे सेफली रख सकते हैं बच्चे के लिए ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन तक उनका बेबी फीड कर सके? देखिए, ये आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट उठाया है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स वर्किंग है एंड मैक्सिमम किसी को 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, ब्रेस्ट फीड तो 2 साल तक कराना है। तो ऐसी परिस्थिति में सेफ है एक साफ बर्तन में, साफ धुले सूखे बर्तन में कोई भी मदर अपनी ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रख के जा सकते हैं। यह मिल्क, माँ के मिल्क में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ कर जाते हैं तो 6 घंटे तक माँ का मिल्क खराब नहीं होता, और अगर आप रेफ्रिजरेट करके जाते हैं तो 24 घंटे तक माँ का मिल्क खराब नहीं होता। बहुत अच्छा आइडिया है कि आप अपनी एब्सेंस के लिए अगर अपना मिल्क निकाल कर चले जाते हैं, उसको स्वच्छ स्थान पर सेफली ढक के किसी क्लोज्ड कंटेनर में रख के आप चले जाएं। आपकी एब्सेंस में कोई व्यक्ति उनको चम्मच कटोरी से, या आजकल वो डेडिकेटेड
दूध पिलाने के जो आते हैं उनसे, उनके माध्यम से साफ हाथों से हाथ धो करके मतलब सावधानी पूर्वक आपके शिशु को वो दूध पिलाएं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही कहा मैम। क्या ये भी देखा जाता है कि अक्सर स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, अल्कोहल, ड्रिंक्स और मेडिसिन्स ये लेना चाहिए या नहीं? देखिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीज़ें किसी भी परिस्थिति में नुकसानदायक हैं, बिल्कुल, माँ के खुद के लिए भी और उनके नवजात शिशु के लिए भी। तो इन चीज़ों का सेवन तो कम से कम जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या आप गर्भवती हैं, तो मैं बिल्कुल भी इसकी सलाह नहीं दूंगी। आप इन चीज़ों से पूर्णतः रूप से परहेज रखें। हालांकि देखने को ये भी मिलता है कि माताएं बहुत डरे रहते हैं कि हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या कभी कोई HIV के पेशेंट्स होते हैं, वो अपनी दवाइयों पर हैं, या TB के पेशेंट्स हैं जो उनकी TB की दवाइयाँ चल रही हैं। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स, HIV की दवाइयाँ, TB की दवाइयाँ, यह ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ हैं। लोगों को डर, ये भी सवाल पूछते देखा, हमें बुखार आ गया, क्या हम बुखार की दवाई ले सकते हैं? ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वह ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ हैं। हालांकि हमेशा एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि हम कोई दवाई लेना चाहते हैं और हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। लेकिन अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी और इस प्रकार की ड्रग को लेना बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होना चाहिए। बिल्कुल मैम, वो सिर्फ माँ के लिए नहीं, हम सभी के लिए जो है बिल्कुल। नशा तो हमेशा से नुकसानदायक ही होता है, वो किसी के लिए, भले ही वो माता हो या फिर कोई और व्यक्ति। मैम ये भी जानना चाहेंगे कि जो नई मदर्स हैं वो फीड कराती हैं, तो उनका आहार कैसा होना चाहिए ताकि वो और बेटर मिल्क की क्वालिटी अपने बच्चे तक पहुँचा सकें? महत्वपूर्ण सवाल फिर से। पर डे की जब कोई बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर होता है, मतलब कोई शिशु जो अपनी माँ के दूध पर ही पल रहा है, पर डे की ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 500 से लेके 700 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट मदर की एक्स्ट्रा होती है। तो हमको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी दुधारू माँ है वह 500 to 700 एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वह अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करें। और इसीलिए कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी है कि जब ये एक्स्ट्रा कैलोरी ड्रेन होता है तो माताएं इसको अपना वेट लूज करने में भी समझदारी से इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे कि वह बहुत जल्दी अपने प्री प्रेगनेंसी शेप में, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि लड़कियां इस चीज़ के लिए भी कॉन्शियस हैं कि हमारा शेप बॉडी का खराब हो गया है। तो 500 to 700 कैलोरीज अगर आप बहुत ही समझदारी से इसको यूटिलाइज करते हैं इस राशन को, तो आप अपने मतलब आप हेल्दी भी बने रह सकते हैं, आप पूरी तरह ब्रेस्ट फीड भी करते रह सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली आप अपना खुद का प्री प्रेगनेंसी वेट जो है वो लूज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि दूध पिलाना सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। माँ के लिए बहुत सारे और फ़ायदे भी होते हैं दूध पिलाने के, जिन्हें हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इवन जो माताएं दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इस टाइप की चीज़ों की भी जो है संभावनाएं भविष्य में कम होती हैं। तो दूध पिलाना तो हर तरफ से, हर तरह से, हर किसी के लिए सिर्फ फ़ायदे का सौदा है। बिल्कुल सही कहा मैम। अभी प्रदेश में संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गर्भधात्री और गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। अगर एनीमिया है तो उनका उपचार किया जाता है, साथ ही उनका टीकाकरण भी किया जा रहा है। मैडम, सरकार के इन प्रयासों को आप कैसे देखती हैं? ये बहुत सकारात्मक प्रोजेक्ट है, क्योंकि यह सच है कि दूध पिलाने की, स्तनपान की तैयारी गर्भावस्था से ही शुरू करना बिल्कुल उचित रहता है। बच्चा पैदा होने के बाद माता परेशान हालत में होती है, तब वो कितनी रिसेप्टिव होती हैं, जैसा आपने शुरू में कहा, तब डर ज्यादा टेक ओवर कर रहा होता है। इसलिए आहार के बारे में, ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग की टेक्निक सिखाने के बारे में, प्लस निपल की तैयारी, हम कई केसेस में देखते हैं कि माताओं का निपल रिट्रैक्टेड होता है, तो उसकी प्रिपरेशन करना, ये गर्भावस्था से यदि शुरू किया जाए तो शिशु के पैदा होने के बाद माताओं को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब इसी टॉपिक पर, इस माध्यम का, आज प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए एक मैसेज देना चाहती हूँ श्रोताओं को कि जब आपके घर में नन्हा बच्चा पैदा होता है तो हम अमूमन देखते हैं कि जो मालिश करने वाली महिलाएं होती हैं, वह जो न्यूबॉर्न बेबी का जो ब्रेस्ट नोड्यूल होता है
उसको वो एक्सप्रेस करके निकालती हैं। जी। ये नहीं करने देना बिल्कुल। चाहिए, ये गलत है और ये नवजात शिशु की उस उम्र से ही उनके निपल्स को डैमेज कर देता है, जिससे कि बड़े होने के बाद उनके निपल्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं और लड़कियों को फिर अपने शिशु को फीड कराने में प्रॉब्लम आती है। जी। तो इस चीज़ को जैसा है वो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वो हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है जो बेबी के ऊपर रहता है और हफ्ते 10 दिन में वो चीज़ खुद सही ब हो खुद जाती सेटल हो जाती है। तो हमें छोटे बेबी के निपल्स को भी नहीं छेड़ना है और गर्भावस्था के सेकंड मान के चलिए कि 6 माह के बाद से अपने निपल्स की प्रिपरेशन अगर लोग करना स्टार्ट कर दें और टेक्निक्स को अच्छे से समझें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी माता को कभी भी स्तनपान कराने में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की आपने, हमारे श्रोताओं को काफ़ी कुछ जागरूक किया है मैम। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का महत्व न केवल माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर है, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन भी है जो स्वस्थ जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सप्ताह के माध्यम से हम सभी को स्तनपान के लाभों को समझने और इसे अपने जीवन में अपनाने का संदेश मिलता है। कुल मिलाकर मैम हम ये कह सकते हैं कि माँ का गाढ़ा पीला दूध अमृत के समान होता है। तो अगर माँ प्रकृति ने हम सबको ये अवसर दिया है तो उसका मुस्तैदी से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने शिशु को अमृत तुल्य दूध पिलाना चाहिए। आप हमारे कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सुर्खियों में